जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मेनली एक ऐसे सेक्टर के बारे में दोस्तों बताने वाला हूं जिसमें अगर टू बी प्रिसाइज डेट की अगर मैं बताऊं दोस्तों तो 22 फरवरी के बाद आपको दोस्तों देख के ये डेट पता चली कि वो क्या है। वो मेनली दोस्तों रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद मतलब रसिया यूक्रेन वॉर के बाद दोस्तों इस सेक्टर में अगर मैं बताऊं तो तेज़ी ही आ गई है। मतलब दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी सारे स्टॉक थे, और अगर मैं एक स्कीम की बात बताऊं तो आत्मनिर्भर भारत के बाद दोस्तों जैसा ही अन्य प्रधानमंत्री जी ने ये स्पीच दिया, HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा हूं। मेनली आत्मनिर्भर से रिलेटेड दोस्तों इस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक थे अगर मैं कुछ बताऊं तो मेनली सेक्टर जिस सेक्टर की मैं अगर बात कर रहा हूं वो है दोस्तों डिफेंस रिलेटेड स्टॉक। जितने भी सारे स्टॉक थे दोस्तों वो देसी भाषा में तो धड़ाधड़ भागने स्टार्ट कर दिए। अगर मैं दोस्तों पर्सनली बात करूं तो मैंने इस शेयर को लगभग 2100 से 2000 के लेवल के आसपास में दोस्तों खरीदा था, जस्ट रसिया यूक्रेन के बाद वॉर के बाद ही दोस्तों। और पिछले एक साल में ही दोस्तों मेरे पैसे को लगभग इसने डबल कर दिया है, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। और इससे रिलेटेड दोस्तों मैं आपको आगे भी डिटेल बताऊंगा सारे वीडियो में, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है तो मैं आपको दोस्तों इसमें फंडामेंटल एनालिसिस करवाने वाला हूं उस शेयर का, प्लस उसका मैं आपको दोस्तों ऑर्डर बुक दिखाने वाला हूं, कितना का करंटली ऑर्डर बुक है और कितना पाइपलाइन में है, और पूरे वर्ल्ड के साथ दोस्तों मैं आपको कंपैरिजन करवाने वाला हूं। मेनली मतलब दोस्तों अगर शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो FOW करवाने वाला हूं, F फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, O फॉर ऑर्डर बुक कितना है, और W मतलब वर्ल्ड के साथ इनका कंपैरिजन करूंगा। और बस दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सेक्टर में अगर दोस्तों बस ये अभी एक अपने बेबी पोजीशन में मतलब दोस्तों ये एक मेनली यंगर एज में है ये शेयर, लेकिन अगर सिर्फ एक एक्सपोर्ट ऑर्डर के साथ दोस्तों जो मेनली अभी एक अर्जेंटीना के साथ दोस्तों टॉक में है इंडियन गवर्नमेंट, उसके बाद दोस्तों ये रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, खुद ये शेयर रॉकेट बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इन्हीं सारे डिटेल्स के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले चैनल पर दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो दोस्तों आपको इस शेयर का प्राइस देख के आपको इसका नाम पता चल गया होगा दोस्तों। अगर आप एक्टिव रहते हैं अगर स्टॉक मार्केट में, अगर आपको नहीं पता चला तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसका नाम बता देता हूं। वो है दोस्तों HAL। करेंटली दोस्तों सबसे पहले आप मोदी जी का यह बयान सुनिए। HAL देश की आन बान शान बन के उठ रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए, था आप अच्छा ही होने वाला है। और दोस्तों सुनने के बाद आप समझ सकते हैं आपको कि हिस्ट्री में पहली बार ये हो रहा है कि किसी भी प्रधानमंत्री या फिर अगर मैं बताऊं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी स्टॉक के बारे में बताया है। तो दोस्तों आपको पता होगा पहले ये इनको जो भी प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट या फिर डिफेंस रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट बनाने के लिए मिलते दोस्तों उसमें दोस्तों मेनली कई वर्ष लग जाते थे। अगर मैं दोस्तों तेजस की बात करूं तो तेजस का जो बेस जो रखा गया दोस्तों वो मेनली 1998 में रखा गया था, और दोस्तों बन के अगर मैं बताऊं तो लगभग 27-28 साल बाद बन के तैयार हुआ दोस्तों। और अगर मैं दोस्तों इस रिलेटेड बात बताऊं तो चलिए देखिए आप HAL है मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और मार्केट कैप की बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग 1,27,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। PE भी दोस्तों रीजनेबल है। डिविडेंड यील्ड, अगर दोस्तों आपको डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आई बटन पे देख सकते हैं, मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। मतलब दोस्तों 1.45% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है इनका। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके
कुछ और डिटेल्स के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर लग रहा हो कि बहुत हाईली प्राइस्ड ये मतलब हाई प्राइस शेयर है, तो दोस्तों आपको पहले बता दूं 1:2 रेशियो का स्प्लिट ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मतलब BOD ने अनाउंस कर दिया है। और अगर दोस्तों इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करूं दोस्तों, मतलब है इसका 29 सितंबर को इनका रिकॉर्ड डेट है, मतलब 28 इनका एक्स डेट हो गया और 27 या उससे पहले दोस्तों आपने अगर इसको शेयर को खरीदा तो आपको स्प्लिट मिल सकता है 1:2 रेशियो में। दोस्तों अगर मैं डिविडेंड की बात बताऊं तो डिविडेंड दे सकते हैं 15 रुपये के आसपास इनका डिविडेंड था। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके देख सकते हैं कि लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की बात करूं बाय मार्केट कैप में देख सकते हैं दोस्तों, हनीवेल जो यूएस की कंपनी है, ये भी देख सकते हैं ये भी यूएस की कंपनी है। और लॉकहेड मार्टिन जो आपको पता हो दोस्तों, मेनली F-35 जो पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप एयरक्राफ्ट कंपनी है दोस्तों, मेनली F-35 बनाया था। और सेफ्रॉन की बात करूँ दोस्तों, वो रसिया की कंपनी है। और इसमें से दोस्तों अगर मैं बताऊं जनरल डायनेमिक, ये सब सारे को दोस्तों अगर छोड़ के यहाँ पर देखिए 10वें नंबर की कंपनी दोस्तों है विद ए मार्केट कैप ऑफ $15.33 बिलियन, वो है दोस्तों हमारी HAL। इसलिए दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए अपने स्पीच में जो नो कॉन्फिडेंस वाली जो स्पीच थी उसमें दोस्तों इसलिए मेनली कहा था। तो चलिए दोस्तों सारे को बाजू रखते हैं, अब मैं आपको इसके कुछ ऑर्डर्स के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि ये 14 फरवरी की आसपास की बात है, जो मेनली 4 से 5 महीने की पहले की न्यूज़ है दोस्तों। देख सकते हैं कि प्रेजेंटली ऑर्डर बुक की बात करूं तो 84,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों इनके पास ऑर्डर बुक है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें मार्जिन जो होता है वो बहुत हाई होता है। और 50,000 करोड़ के आसपास जो है इन पाइपलाइन है, मतलब इन प्रोग्रेस है, मतलब जो दोस्तों मेनली इनको मिलना ही है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, HAL जो है वो टॉक में है अर्जेंटीना, इजिप्ट और फिलीपींस में फॉर एक्सपोर्टिंग फाइटर और हेलीकॉप्टर। इनके मेनली दोस्तों CMD ने ऐसा कहा है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दोस्तों उन्होंने ऐसा कहा है कि 84,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है और 50,000 करोड़ जो है वो पाइपलाइन में है ऑलरेडी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ रिजल्ट के ऊपर, पिछले Q1 के रिजल्ट की अगर बात करूँ तो देख सकते हैं कि 31% के आसपास इनका प्रॉफिट राइज हुआ है, जो मेनली 814 करोड़ के आसपास है। और जो इनमें दोस्तों रेवेन्यू है वो मेनली 8% इंक्रीज हुआ है। और EBITDA मतलब कामकाजी मुनाफा की बात करूँ दोस्तों तो 880 करोड़ के आसपास हुआ है। और दोस्तों अगर मैं इसके आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर लेके चलूँ उससे पहले अगर दोस्तों मैं आपको इसके कुछ इंसाइट्स की बात करूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि 1,26,000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। PE की बात करूँ तो 21 के आसपास का PE है। और इस दोस्तों अगर इसकी मैं रेवेन्यू मिक्स की बात करूँ तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स मतलब कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। तो रिपेयर और ओवरऑल हेलीकॉप्टर की बात करूँ तो 53% के आसपास का रेवेन्यू है। फिनिश प्रोडक्ट मतलब दोस्तों एयरक्राफ्ट से रिलेटेड और हेलीकॉप्टर जो मेनली प्रचंड नाम से दोस्तों हेलीकॉप्टर आया था उससे मेनली जो सेल से दोस्तों 32% है। और स्पेयर्स मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज मतलब मेनली दोस्तों अगर एक आसान भाषा में बोलूँ तो उससे 16% के आसपास का इनका रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू की बात करूँ दोस्तों तो जो मुझे इसमें दोस्तों मेनली प्रेजेंटली बहुत दुख होता है वो लगभग 99% के आसपास दोस्तों मेनली ठीक है कि रेवेन्यू आता है। लेकिन दोस्तों जिस दिन ये रेवेन्यू 10% के आसपास हो गया सिर्फ या 5% भी हो गया दोस्तों, तो उस समय ये आप देख सकते हैं कि रॉकेट बन, जैसा मेरा एक फेमस डायलॉग है कि रॉकेट बनाने वाली कंपनी मेनली रॉकेट बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर लेके चलता हूँ। हम से देख सकते हैं कि HAL इंगेज्ड है प्राइमली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर रिपेयर, उसके रिपेयर मेंटेनेंस और भी सारे अन्य स्पेयर्स प्रोवाइड करने में। कोर एविएशन इक्विपमेंट सप्लायर की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं कि प्लेज ए स्ट्रेटेजिक रोल, मतलब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है, बीइंग द ओनली इंडियन कंपनी हैविंग स्पेशलाइजेशन इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब दोस्तों तेजस और तेजस Mark II से रिलेटेड और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस सर्विस इससे रिलेटेड दोस्तों। और इसलिए दोस्तों अगर मैं बताऊं तो कंपनी हाईली डिपेंडेंट है अपने कॉन्ट्रैक्ट MOD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड। जो इनका एक्सपोर्ट है वो दोस्तों मेनली 1% रेवेन्यू का पूरा टोटल का आता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं कि 5 to 6% के आसपास जो ओवरऑल इनका जो बजट होता है उसमें 6 to 7% जो है वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती है। और जिसके कारण दोस्तों 10 to 15% ऑफ द
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मेनली सफिशिएंट R&D के ऊपर रखती है। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये मेनली ये ओल्ड डाटा है कि 85,000 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक है। और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की बात करूं दोस्तों, देख सकते हैं कि हैज साइंड MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप जॉइंट वेंचर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर इंजन्स। और रिसेंटली आपको दोस्तों अगर वो वीडियो देखना है कि जी से रिलेटेड मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ दोस्तों, उससे रिलेटेड भी मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया था, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर या आई बटन के ऊपर देख सकते हैं। HAL और जीरो अविया से रिलेटेड दोस्तों कोलैबोरेशन हुआ था, जो मेनली 2021 की बात है। उसमें दोस्तों 19 सीटर डॉर्नियर विमान जो मेनली दोस्तों सर्वेलेंस के ऊपर मतलब निगरानी करने के ऊपर दोस्तों ये विमान बनाए गए थे, मतलब एयरक्राफ्ट बनाए गए थे। एयरक्राफ्ट A320 न्यू और एज वेल एज बोइंग 370 जो दोस्तों वो मेनली ये कंपनी बनाती है हेल्दी। और दोस्तों अगली और मैं बता दूँ तो हेल्दी कैश बैलेंस है दोस्तों, मेनली इनके पास अगर मैं रफली बताऊँ तो 14,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इनका कैश यानी कैश इक्विवेलेंट है। और दोस्तों इन्होंने पूरा जितना भी डेट था इनका एक्सटर्नल डेट सारे पे ऑफ कर दिया, मतलब डेट फ्री कंपनी है, मतलब पूरी दोस्तों फुल्ली डेट फ्री कंपनी है ये। और दोस्तों अगर मैं इसकी जैसा समरी की बात करूं, जैसा मैंने आपको मार्केट कैप बता दिया, स्टॉक पी बता दिया, और दोस्तों अगर ये भी बता दिया, और दोस्तों यही मेनली जो है फेस वैल्यू वही स्प्लिट के बाद 5 रुपये के आसपास हो जाएगा। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं ROCE और ROE की दोनों आप दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग 25% के आसपास, मोर देन 25% है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ईयरली रेवेन्यू की बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं कि लगभग 26 से 27,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है इनका। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप 6700 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% के आसपास का रखा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं लगभग 6,000 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट है। और अगर मैं दोस्तों EPS की बात करूँ तो लगभग 180 रुपये के आसपास का EPS है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करूँ दोस्तों देख सकते हैं कि 2% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास है। 67% के आसपास का CAGR है स्टॉक प्राइस। और ROCE की बात करूँ तो या ROE की बात करूँ तो 27% के आसपास का कंसिस्टेंटली कंपनी ने मेंटेन किया है। और दोस्तों अगर मैं इसकी रिजर्व्स की बात करूं देख सकते हैं कि लगभग 23,000 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देख सकते हैं लगभग मैं क्या बात करूं तो लगभग नेट जो भी है दोनों ही जीरो है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। और दोस्तों अगर मैं इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो देख सकते हैं लगभग 20,000 करोड़ के आसपास, जैसा मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी कैश रिच कंपनी है ये। और दोस्तों अगर मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो देख सकते हैं 72% के आसपास दोस्तों जो है वो मेनली प्रमोटर ने होल्ड करके रखा है, जो मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और दोस्तों FII की बात करूं और DI की बात करूं दोस्तों देख सकते हैं लगभग 22% के आसपास जो है वो दोनों ही रखा है, मतलब दोस्तों दोनों अगर कंपैरिजन की बात करूं तो लगभग 93% के आसपास दोनों ही प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने रखा है। और 5% के आसपास दोस्तों बस पब्लिक के पास है। दोस्तों ऐसे ही डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फॉर डिस्क्लेमर ये दोस्तों कंपनी मेरे पास भी है और इससे रिलेटेड मैं आपको आगे भी और भी वीडियो बनाते रहूँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे सारे जितने भी अच्छे कंपनी है जो फ्यूचर में आपको पैसे बना सकते हैं आपके उस सारे को मुझे भी इन्वेस्ट करने में अच्छा लगता है दोस्तों। और जिस कारण मैं आपको ही बोलता हूँ कि इसमें इन्वेस्ट किया कीजिए। और जो PM नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है या फिर इंडिया का सपना है अमृत महोत्सव का, कि अमृत काल में हम जा चुके हैं, उसमें से सारे जो भी कंपनी कंट्रीब्यूशन देती है सारे को मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो चलिए दोस्तों बस आज के वीडियो को बस इतना ही। चैनल पे नए हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में आ जाइएगा दोस्तों, जय हिंद।